चलो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर ये नोटपैड कहाँ गया हमारा, ये ठीक है। मैंने आपको बताया था डॉक टाइप का यूज़ क्यों होता है, HTML5 के वर्जन को डिफाइन करने के लिए। मैं आपको इमेज डालना सिखाया था कल, बेसिक टैग बताए थे, ठीक है। अंडरलाइन कैसे देते हैं और शेप कैसे बनाते हैं, हाँ वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। बॉडी, तो ये हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। बॉडी आज करते हैं सबसे पहले एक फॉर्म का सेक्शन। फॉर्म मतलब लाइक जो क्वेरी करते हैं ना लोग, तो वो सेक्शन कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है। तो मैं फॉर्म यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, फॉर्म को मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। ये प्री डिफाइंड टैग है फॉर्म, इसे स्टैंडर्ड टैग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसमें यूज़ करना है इनपुट का, इनपुट लिखना है आपने और इनपुट को बंद कर देना है। एक बार चेक करते हैं क्या इससे आउटपुट आया। तो हमारी फाइल थी डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे डी ड्राइव में और डेवलपमेंट के फोल्डर में, और ये वाली फाइल है सेकंड वाली, ये तो मेरा एक इनपुट आ गया उससे, ठीक है। तो एक इनपुट तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। और अगर हम इसका आते हैं इनपुट, इनपुट और एक और इनपुट लेते हैं, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनपुट आ जाएगा। दो इनपुट आ गए। और मुझे करना क्या है, मुझे ना इनपुट ना अलग अलग तरीके के चाहिए। तो आज हम देख लेते हैं अलग अलग तरीके के कौन कौन से इनपुट होते हैं, काफ़ी काम आते हैं ये। सबसे पहले मैं एक इनपुट लिखूंगा और इसका टाइप लिख दूंगा। ये टाइप जो है वो एट्रीब्यूट है, टाइप इज इक्वल टू टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, टाइप टेस्ट करा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, लेबल। और लेबल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ बंद, और इसमें लिख देता हूँ एंटर नेम। इससे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे एंटर नेम लिखा रहा है और सामने एंटर नेम का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर भी लगा सकता हूँ, ये भी एक एट्रीब्यूट है। इक्वल्स टू एंटर नेम ऐसे डाल दिया मैंने और रिफ्रेश करके देखता हूँ, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है पहले से। यूजर लिखेगा तब ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे आता है, ये प्लेस होल्डर से आता है। अब मुझे एक सेकंड चाहिए, मैं बी आर टैग लगाता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। मैंने कल आपको बताया था अगर लाइन ब्रेक करनी होती तो बी आर टैग का यूज़ करते हैं। तो मैंने बी आर टैग लगाया, फिर मैंने इनपुट यूज़ किया, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल। ये ईमेल का मतलब है कि इसमें जो भी लिखेगा वो ईमेल ही लिख सकता है। तो ईमेल एड्रेस, हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख दिया और बी आर टैग लगाया था लाइन ब्रेक करने के लिए। देखो हमारे पास क्या होगा, ये भी आ गया, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं लेबल, लेबल को बंद कर दूंगा और यहाँ पे लिख देंगे एंटर ईमेल। चेक करते हैं आउटपुट, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड आते हैं, मुझे चाहिए डेट के लिए। जैसे कोई ट्रैवल की वेबसाइट है और या कोई इवेंट की वेबसाइट है, तो मुझे यहाँ पे एक डेट का सेक्शन चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेट, और स्मॉल केस में रखना है। और यहाँ पे मैं लेबल लगा देता हूँ एंटर डेट। क्या हो गया, यहाँ पे डेट का सेक्शन आ गया, ये डेट आ गई हमारे पास यहाँ पे। ये पूरा कैलेंडर बन जाएगा, इससे कैलेंडर बन के आ जाएगा अलग अलग इसका, ठीक है। तो अगर आपको डेट पिक करनी है तो डेट के लिए ये होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे ना हर एक चीज़ कोड से होती है, अगर आप एक स्पेस चाहते हो तो देखो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आ रहा है। कितना भी मैं स्पेस दे लूँ, यहाँ दे लूँ या फिर यहाँ दे लूँ, कोई भी फर्क नहीं आ रहा। देखो नहीं आ रहा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड एन बी एस पी सेमी कॉलन, इससे ना स्पेस आता है, ठीक है। स्पेस आप इससे ला सकते हो, एंड एन बी एच पी सेमी कॉलन। तो स्पेस देने के लिए ये टैग होता है हमारे पास, इससे क्या होता है, वाइट स्पेस आता है। फिर मैं बी टैग लगा देता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, फिर इनपुट यूज़ किया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टाइम। मतलब अगर मुझे टाइम भी मेंशन करवाना है इसके अंदर, तो इनपुट आके मैं इसके आगे फिर से ले देता हूँ प्लेस होल्डर, क्या लगाएंगे, लेबल, लेबल। और लेबल को मैंने यहाँ पे कर दिया बंद, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर टाइम जोन, जो भी है। तो यहाँ पे एंटर टाइम आ गया। और स्पेस देना तो क्या लगाते हैं, स्पेस देने के लिए क्या लगाएंगे, एंड एन बी एस पी सेमी कॉलन, यहाँ से स्पेस आ गया, ठीक है।
अच्छा, अगर मुझे कोई कलर चूज करवाना है तो इनपुट टाइप कलर, यहाँ भी लेबल बनाया था, लेबल, लेबल को बंद करा और इसमें लिख दिया हमने चूज कलर। इससे क्या हुआ, कुछ हुआ इससे, तो यहाँ पे चूज कलर आ गया। एक लाइन में क्यों आ गया, एक लाइन में क्यों आ गया, क्योंकि हमने एंटर नहीं मारा, ठीक है, वो यानी बी आर टैग नहीं लगाया, तो लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। फिर आते हैं बी आर टैग फिर लगाते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पे फिर इनपुट टाइप लगाया, इनपुट टाइप लगाया इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख दिया हमने रेडियो। ये लाइक अगर जेंडर मेल फीमेल ये चेक करने के लिए है तो आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम आता है, एक सेकेंड नहीं चल रही है, जो सिंबल होता है सर्कल हाँ हाँ रेडियो। हाँ, रेडियो से होता है ये। इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेल कॉपी, यहाँ लिख देते हैं फीमेल, ये ऐसा कुछ आ रहा है मेरे को, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। अच्छा, मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये चूज़ कर रहा हूँ तो ये चूज़ हो रहा है, ये चूज़ कर रहा हूँ तो ये चूज़ हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ दो में से एक ही चूज़ हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना एक तरीका है कि हम नेम लगा देंगे, ठीक है, इसका नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यही सेम नेम आपको इसमें भी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये या ये दो में से एक ही चूज होगा, ठीक है, तो एक चूज होना चाहिए ना, तो आप इस तरीके से अगर आपको दो में से एक वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, नेम लगा दोगे, ठीक है, तो हमने यहाँ नेम लगा दिया, नेम जी, और यहाँ पे मैंने जेम कुछ भी लिख सकते हो, उसके अंदर सेम है, हाँ कुछ भी लिख सकते हो, पर अगर मैं अलग अलग रखूंगा, इसमें एम लिख दिया, इसमें जी लिख दिया, तो काम नहीं करेगा, दोनों में सेम हो, बट दोनों में सेम हो, कुछ भी हो सकता है पर सेम हो, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, आगे ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना आपको। फिर बी आर टैग लगा के लाइन क्लिक करनी, ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा हो गया, बी आर टैग हमने फिर लगा दिया। अब सेकंड आते हैं, हमें क्या चीज़ चाहिए, मुझे ना ये पूछना है कौन सा कोर्स करना है आपने, तो अगर आपको कोर्स के लिए पूछना है तो आपको ड्रॉप डाउन चाहिए होगा, उस केस में ना आपको ना इनपुट यूज़ नहीं करना, बाकी सब में हमने इनपुट यूज़ किया, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट यूज़ करोगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट यूज़ किया, और सिलेक्ट के अंदर आपने यहाँ डाल दिया ऑप्शन, ऑप्शन, और ऑप्शन में आप अलग अलग ऑप्शन दे सकते हो, लाइक आपको कोई सर्विस यूज़ करवानी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और इसी की कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं वेब डिज़ाइनिंग, देखो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग वेब डिज़ाइनिंग। अगर आपको ये सेक्शन चाहिए होता तो उसके लिए सेलेक्ट होता है, आप उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन डाल सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए। हाँ, सिलेक्ट को नहीं, बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, पता है क्या हुआ, अभी मैंने देखो बंद नहीं किया तब भी चल रहा है, पर ना जब मैं अगला कोई टैग यूज़ करूँगा ना वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हाथ से बंद भी कर देना है, ठीक है, सिलेक्ट बंद किया और ना ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन बंद कर दिए, तो देखो इससे क्या हो रहा है, और एक नहीं डिफ़ॉल्ट दिखाना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया चूज़ कोर्स, चूज़ सर्विस, तो अब डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, जो सर्विसेज आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको हर एक वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी कोई भी सर्विस बेस्ड वेबसाइट होगी तो वो ये ऑप्शन देती है कि आप लाइक एज का भी ऑप्शन देती है, या फिर कौन सी कंट्री में रहते हो, वो सब ऑप्शन होते हैं, वो इसी से आते हैं सिलेक्ट। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, सिलेक्ट वाला समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हम, अगर मुझे ना लाइक फाइल अपलोड करानी है, तो इनपुट टाइप फाइल, जैसे आधार कार्ड अपलोड करवाना है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल आ जाएगा, ये सब काम आते हैं।
लाइक जैसे वो की लोन की वेबसाइट्स होती है तो उन सब में पैन कार्ड अपलोड करवाना है, तो वो सब चीज़ें के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप। ये डायरेक्ट अभी अपलोड करने से नहीं होगा, इसमें PHP कोड लगेगा। ये डिजाइनिंग वाला पार्ट है, डिजाइनिंग वाले पार्ट में आपको बस इस तरह का डिज़ाइन हो जाएगा, बाकी आपको PHP करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे VR टैग फ्रंट एंड डिजाइनर का काम होता है सिर्फ डिज़ाइन करना, और डेवलपर का काम होता है ये जैसे ये सब ऑपरेशन चलाना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर VR टैग लगा दिया, और फिर आते हैं हमारे पास इनपुट टाइप। फाइल का समझ में आ गया आपको, फाइल कैसे अपलोड करवानी है, ठीक है। और अगर मुझे ना मल्टीपल लोकेशन चूज करवानी है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू एक है चेक बॉक्स की कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं दिल्ली, वाराणसी और कानपुर, कानपुर, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 आ गई लोकेशन। एक यहाँ मैंने क्लिक किया, ये चूज हो गया, ये चूज हो गया, आनी चाहिए और किसी का फोन आ रहा है। उसी का इतने सुन के फोन अरे सर लेगा ले लेगा। तो समझ में आ गया ना। तो हम इस तरीके से तो हमने यहाँ पे क्या करा, अलग अलग लोकेशन डाल दी, दिल्ली, कानपुर, बनारस। तो इसे क्या हुआ, मल्टीपल चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं डिफॉल्ट में मुझे एक कोई वैल्यू चेक करवानी है, तो आप उसके आगे ना सिंपल सा ना यहाँ चेक लिख दोगे, तो डिफॉल्ट ना जब रिफ्रेश करोगे तो एक चेक आएगी। ऐसी मेल भी चेक करवाना पहले डिफॉल्ट, तो आपने क्या करा, यहाँ पे चेक कर दिया इसको, तो यहाँ पे मेल चेक आएगा। अगर आप फीमेल पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा, और शुरू में डिफॉल्ट ही आएगा। तो आपको चेक करवाना तो आप इसे डिफॉल्ट चेक भी करवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एक होता है टेस्ट एरिया, मैं VR टैग लगाता हूँ। जैसे कमेंट लिखवाना है, कोई स्टेटस लिखवाना है, तो उसके लिए हम टेस्ट एरिया यूज़ करते हैं। टेस्ट एरिया ओपन करा, टेस्ट एरिया को हमने बंद कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसे टेस्ट मैसेज बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ VR टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे VR टैग यूज़ कर लिया। तो ये भी क्लियर है। अब मुझे एक चाहिए बस सबमिट का बटन। सबमिट का बटन के लिए इनपुट टाइप सबमिट लिख देंगे, इज इक्वल टू सबमिट। तो यहाँ पे एक सबमिट का बटन आ जाएगा, ये सबमिट का बटन आ गया। नीचे चाहिए तो क्या करेंगे, PR लाइन ब्रेक, तो ये नीचे हमारा VR टैग लग गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे सेट कर लिया। तो हमारा ये पूरा फॉर्म सेट हो गया है। अगर आपको कोई फॉर्म बनाना होता है तो फॉर्म के लिए आप ये सब चीज़ें यूज़ करोगे। अच्छा, अब मैं कुछ इसके एट्रीब्यूट्स बताता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ बिना बिना कोई यहाँ पे कुछ लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने सबमिट किया, तो देखो ये जा रहा है, सबमिट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ अगर ना भी कर रहा हूँ तब भी सबमिट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ अगर कोई ऐसे ना लिखे, इस पे क्लिक करें तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इस पे लिखना है कुछ, ठीक है, कंपल्सरी है। तो आप बहुत सिंपल तरीका है, प्रीडिफाइंड बने हुए हैं सारे इसके अंदर। आप इसी इनपुट में जाना और रिक्वायर्ड लिख देना ऐसे। तो इससे क्या होगा, तो जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस, ठीक है। तो अब ये जिसमें भी लगाओगे ना, अभी देखो मैं अब राहुल लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं फिर सबमिट कर देता हूँ, तो ये सबमिट हो जाएगा। अब मुझे ईमेल पे भी कराना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ईमेल वाला सेक्शन कहाँ है, ये रहा, इसका डबल कोट्स यहाँ बंद हुआ है, यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड लिख दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जब ये सबमिट करूंगा तो देखो ये पहले ये आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, और फिर मैंने सबमिट किया, तो फिर ये भी कह रहा है कि ये भी फिल करो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया राहुल। अब ये कह रहा है एड्रेस लगाना, क्या ये हमारी मेल है, तो हमने एड्रेस लगाना भी कंपलसरी। अब कह रहा है कि वो पूरा लिखो, तो यहाँ से मैंने, ठीक है। तो और अगर आप ये चाहते हो कि ये भी चेक करना है कि ये ईमेल अवेलेबल है या नहीं है, तो वो आपको PHP से सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रिक्वायर्ड लग गया, ठीक है।
मैं चाहता हूँ कि ना कोई ना फील्ड ना डिसेबल हो, लाइक अगर जैसे किसी का प्लान एक्टिव हो गया है तो उसके बाद ही वो एक्टिव हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ना डिसेबल लगा देते हैं। तो जैसे मुझे किसी सेक्शन को डिसेबल कराना है, किसको कराना है, सिलेक्ट वाले को डिसेबल कराना है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने डिसेबल्ड। ऐसे तो इससे अगर क्या, सर इसमें मेल किसी वेबसाइट पे मेल आईडी डालते हैं तो थोड़ा सा पहले के डेटाबेस से अगर हाँ मिसमैच होता है तो हाँ रॉन्ग बता देता हाँ हाँ, तो है इसमें क्या। वो कंडीशंस लगती है, वो कंडीशन लगती है, जावास्क्रिप्ट में कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो पहले से चीज़ अवेलेबल है तो मैच करके दिखा दे कि ये चीज़ पहले से अवेलेबल है। तो जावास्क्रिप्ट से हाँ, होगा। वो जावास्क्रिप्ट से होगा, वो डाटाबेस से फेच करेंगे, डाटाबेस से फेच करके हम कंडीशंस लगाएंगे कि इफ कंडीशन, ये कंडीशन होती है तो हमारे पास ये आउटपुट है, तो वो चीज़ हम सेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ जी। ये भी पता है, ये जो हमने रिक्वायर्ड लगाया है, ये भी ना ये एचटीएमएल का नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का है। ये बस अच्छा। इसमें एक एट्रीब्यूट बना हुआ है जो कि पहले से कोड हो रखा है एचटीएमएल में, तो ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। ये जो अपने आप आ रहा है डिजाइन होके, अपने आप ऐसे नहीं आ रहा, ये एचटीएमएल से कुछ नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का रिक्वायर्ड जो है, जो जावास्क्रिप्ट में प्रीडिफाइन बना हुआ है। ऐसे ही जैसे ये बना हुआ है। अच्छा, मोबाइल नंबर चाहिए होता है, मोबाइल नंबर लेना किसी से, तो सबसे बढ़िया है कि आप इनपुट टाइप टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, पर उससे बढ़िया है आप क्या यूज़ करो, इनपुट पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंटर मोबाइल नंबर ऐसे, और मैंने यहाँ पे लिखा बी आर टैग लाइन ब्रेक, और नहीं चलो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, और यहाँ लिख दिया मैंने मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के लिए टैल होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो, तो टैल, मोबाइल नंबर टैल लिखने का होता है, क्या फ़ायदा है, या तो आप उसका भी यूज़ कर सकते थे, किसका, आप केवल उसका केवल ही किसका इनपुट यूज। टाइप टेस्ट का भी यूज़ कर सकते थे, पर टेल का एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, इनपुट टाइप टेल यूज़ करोगे ना, तो आप जब फ़ोन में यूज़ करोगे इसका, तो ना नंबर ये नहीं लिख पाओगे। अच्छा। कंप्यूटर में तो लिख सकते हो, और मोबाइल में ना डायल बॉक्स बना आएगा डायरेक्ट। अच्छा। ठीक है, तो इनपुट टाइप टेल इसलिए यूज़ करते हैं। तो गुड सर इसमें मॉर्निंग। ना लेबल नहीं लिखे, सीधा मोबाइल नंबर लिखे इसमें। क्या? इसमें जो है कोडिंग हाँ में हाँ लेबल नहीं लिखे, हाँ बाकी हाँ चीज़ में इसको डिफाइन करने हाँ, के लिए इसमें भी लेबल लिखा लेबल है। लिखना चाहिए, वैसे आप डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो, पर लेबल लिखोगे ना तो इससे काफ़ी अच्छी एडवांटेज मिल जाती है, आप उसकी स्टाइलिंग अच्छे से कर सकते हो, तो लेबल आपको लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है लेबल नहीं लिखोगे तो काम नहीं करेगा, लेबल लिखोगे तो उससे थोड़ा सा अच्छा और आउटपुट आ जाता है। ठीक है, मतलब मैं देखो चाहता हूँ कि ना यूज़र ना एंटर नेम पे क्लिक करे, तो ना क्या होगा कि अपने आप ये चूज होता है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये है ना हमारे पास लेबल, लेबल हमने यहाँ पे क्या करा, फॉर लिखा इज इक्वल टू, और यहाँ लिख दिया एन एम। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे आई डी इज इक्वल टू एन एम। तो देखो इससे पता क्या होगा, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, समझ में आया ना। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक ये चूज कर रहा है, तो ये चीज़ हमारी लेबल हम डिफाइन करेंगे तभी हो पाएगा। अगर मैं चाहूँ तो लेबल की भी सी एस एस करनी है, मुझे लेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर देना है, वो भी मैं दे सकता हूँ। देखो मैं देखूँ एक बार, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, तो मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता हूँ, इसलिए मैं लेबल यूज़ करता हूँ। ये लेबल ऐसे इसलिए यूज़ करना चाहिए, अगर मैं नहीं यूज़ करता लेबल तो मैं फिर से डिज़ाइन नहीं दे पाता। ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे, तो मैं अभी स्टाइलिंग को तो ऐड नहीं कर रहा इसमें, तो हमारा ये, हाँ हाँ, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ, एक सेक्शन और कराऊंगा इसमें, वो उसमें मैं आपको ये भी चीज़ कवर करता हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ये समझ में आ गया ना। अच्छा, एक और चीज़ ले लेते हैं, इनपुट टाइप रेंज, स्लाइडर के लिए अगर चाहिए होता है तो रेंज यूज़ करते हैं, बी आर टैग इनपुट टाइप रेंज, इससे क्या होता है, ऐसे स्लाइडर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्लाइडर आ जाएगा इनपुट टाइप रेंज लिखने से, वो जो ई कॉमर्स साइट होती है ना उसमें। ये तो ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना। अब एक चीज़ और ऐड करते हैं, उसमें ना हम इसके ना एक फॉर्मेटिंग में लेके आते हैं, एक लाइन में लेके आते हैं। अगर आपको एक लाइन में लेके आना तो या तो आप ग्रिड सिस्टम यूज़ करो, या फिर आप टेबल का यूज़ करो। ठीक है, तो चलो मैं टेबल का यूज़ करता हूँ, पहले टेबल के थ्रू मैं इसे सेट करता हूँ। ठीक है, एक सेक्शन और करेंगे, यही मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ये खत्म हो गया हमारा फॉर्म का सेक्शन, मैं नीचे आ रहा हूँ, और यहाँ पे हम ना एक काम करते हैं, टेबल लिखते हैं। आपको क्या करना है, टेबल लिखना है ऐसे,
और टेबल को कर देना बंद। टेबल के अंदर दो चीजें नहीं सॉरी तीन चीजें आती है। तीन चीजें कौन कौन सी आती है? एक आता है टी आर। टी आर की फुल फॉर्म क्या होगी? टेबल रो। ठीक है। एक आता है टी एच और एक आता है टी डी। तो टी एच मैं यूज नहीं कर रहा, चलो मैं यूज कर लेता हूँ टी एच भी। और टी एच को मैंने बंद कर दिया ऐसे, और टी एच को मैंने यूज किया, टी एच को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऐसे। अगर आपको टेबल बनानी हो तो ये तरीका है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, टी डी लिख देता हूँ टी डी, और टी डी को कर देता हूँ बंद, और यहाँ लिख देता हूँ 101, और यहाँ लिख देता हूँ टी डी बंद, और यहाँ लिख देता हूँ राहुल वशिष्ठ। और रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे तो देखो यहाँ टेबल आ रही है, यहाँ आ रहा है सीरियल नंबर और यहाँ आ रहा है इस तरीके से, तो दोनों चीज़ें आ रही है हमारे पास। अच्छा, इसमें मैं टी आर को बंद कर देता हूँ, टेबल की रो बंद हो गई। तो यहाँ पे मैं दोबारा से टी आर को ऑन कर देता हूँ, तो देखो एक के नीचे का जाएगा, तो सीरियल नंबर नेम में राहुल। इस तरीके से आ रहा है, ये टेबल का तरीका है टेबल बनाने का। तो मैं टेबल के अंदर ही वो यूज करूंगा। देखो तो देखो मैंने क्या करा, टी एच ये सब हो गया। मैं एक और टेबल बना रहा हूँ, इसमें तो मैंने आपको कंटेंट लिख के दिखाया है, आप काफी सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे बॉर्डर लिखोगे अगर आप यहाँ पे, तो ना क्या होगा, बॉर्डर बन के आ जाएगी इसकी ऐसे। ठीक है, अगर आप विथ लिख दोगे यहाँ पे इसकी 50%, तो क्या हो जाएगा, इसकी विथ बन के आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये टेबल बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे इसके अंदर सेल पैडिंग है, इससे क्या होता है, इसके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। जैसे मैंने 10 पिक्सल लिख दिया, 10 लिख दो बस बहुत है, तो स्पेसिंग आ जाएगी। तो ये हमारी टेबल है। ठीक है, तो आपको टेबल का रोल समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम एक ना फॉर्म बनाते हैं और वो टेबल में रखेगा और बिल्कुल फॉर्मेटिंग टेबल को परफेक्ट आएगी। तो हम ये इस टेबल को यहाँ बंद कर देते हैं और दोबारा से नीचे टेबल बनाते हैं। तो टेबल हमने यहाँ पे क्या करा, ओपन किया। ठीक है, और टेबल को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, और हमने क्या करा यहाँ पे, टी आर यूज करी टेबल की रो, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, है ना। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म को बंद कर देना है टेबल के बाद, उसके अंदर हमें टेबल लगानी है। ठीक है, तो हमने टी आर लिखा, और इसमें लिखेगा बस दो चीज, टी डी बंद, टी डी बंद ऐसे। चलो, तो इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लेबल लिख लिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंटर नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पे लिखूंगा इनपुट टाइप, टाइप इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया मैंने टेस्ट। ठीक है, प्लेस होल्डर भी लगाता हूँ यहाँ पे, चलो मैं प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, और यहाँ लिख दिया मैंने एंटर नेम। मैं एक काम करता हूँ, बार बार मैं इसी रो को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार क्यों बनाऊँ। तो मैंने एक रो बना ली है, इसी को मैं ये रो खत्म होने के बाद दोबारा पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे कर दिया इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ कर दिया इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ कर दिया एंटर ईमेल। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर मैंने यही वाली को दोबारा से पेस्ट कर दिया, अब की बार मैंने करा एंटर डेट, और यहाँ पे कर दिया इनपुट टाइप डेट, और ये प्लेस होल्डर की डेट में जरूरत होती है। फिर मैंने क्या करा, फिर से मैंने रेडियो बटन बनाया टी आर, दोबारा कॉपी पेस्ट ही मार देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ लिखा मैंने जेंडर। अब इसमें दो डॉट्स है ना, इनपुट टाइप रेडियो, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये आ गया इनपुट टाइप रेडियो, और यहाँ पे से ही कॉपी कर लेते हैं इनपुट टाइप रेडियो, तो यहाँ लिख देते हैं मेल, और यहाँ लिख देते हैं फीमेल। चेक करें अब कैसा आउटपुट आ रहा है। तो देखो बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं, तो इस तरीके से परफेक्ट आ रहा है। एंटर टाइम भी लगा के देखते हैं। मैंने फिर से इसको कॉपी कर पेस्ट कर दिया, टी आर, टी आर को बंद, इसके अंदर क्या रहेगा टी डी,
टेबल कॉलम, और कितने कॉलम चाहिए, ईडी टीडी पर, ठीक है। इसके अंदर लिख लेते हैं डेट, और यहाँ पे सॉरी टाइम, मैं टाइम लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या करा, ये लेबल नहीं लगाया मैंने, वो लेबल का मतलब समझ में आ गया ना क्यों यूज़ करते हैं, मैंने लगाया नहीं। और मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप टाइम कर दिया, तो जरा चेक करें कैसा आउटपुट है। तो ये तो कैसा आ रहा है। अब मुझे सबमिट का बटन चाहिए, तो मैंने फिर से इसी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है खाली छोड़ दिया क्योंकि मुझे राइट साइड वाले पे चाहिए। तो यहाँ मैंने इनपुट टाइप सबमिट कर दिया, यहाँ सबमिट का बटन आ गया। फिर इनपुट टाइप ही डिफाइन हाँ करेंगे कि सामने वाला आउटपुट कौन सी फॉर्मेट में चाहिए। हाँ हाँ, इनपुट टाइप ये डिफाइन करेगा कौन से फॉर्मेट में चाहिए। अब मुझे थोड़ी स्पेसिंग चाहिए इनमें, है ना। तो आप कुछ नहीं करना, आपने टेबल में चले जाना, ये रहा, सेल पैडिंग लिख देना। तो देखो स्पेसिंग आ गई, कितनी स्पेसिंग थी, बिल्कुल परफेक्ट आ देना हमारा फॉर्म। तो आप इस तरीके से फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हमारा ऐसे फॉर्म आ गया। मैंने ये बताया था इसके लिए क्या लगाएंगे, अगर एक एक में भरमाना है तो हाँ नेम लगा दो। तो यहाँ पे नेम कहाँ है हमारा, ये रहा, और हमने यहाँ पे नेम लिखा, इक्वल्स टू ऐप लिख दिया, और वही सेम दूसरे वाले में भी गए, और इनपुट टाइप इक्वल्स टू ऐप लिख दिया। देखो हमारे पास या तो ये चूज होगा या ये चूज होगा। अरे नहीं हुआ, क्या हुआ ये, इनपुट टाइप, अरे मैंने यहाँ पे टाइप लिख दिया, सॉरी टाइप नहीं, ये आएगा नेम, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, नेम इज इक्वल टू एफ, और यहाँ से तो या तो ये चूज होगा या ये चूज होगा, ठीक है। आ गया ना समझ में। अगर इनकेस हाँ एक चीज़ और देख लो बस, यहाँ सबमिट लिखा है ना, सबमिट की जगह कोई कहता है सैंड बॉक्स चाहिए, तो आप ना वैल्यू यहाँ पे ना एक तरीका होता है, वैल्यू लिख दो इक्वल्स टू, और यहाँ जो भी लिखोगे ना वैल्यू के अंदर वो लिखा आएगा सैंड बॉक्स। हमारा सबमिट के बटन की जगह सबमिट डिफॉल्ट लिखा आता है, सैंड बॉक्स आता है, ठीक है। वैल्यू लिखने से ऐसी वैल्यू आप किसी में भी लिखोगे, जैसे आप चाहते हो इसमें लिखना है, उसमें मैं चाहता हूँ राहुल डिफॉल्ट लिखा हुआ है, तो आप जाओ यहाँ पे और इसके अंदर भी लिख दो वैल्यू, वैल्यू, हाँ तो वैल्यू लिखो वैल्यू, और यहाँ लिख दिया मैंने राहुल, तो डिफॉल्ट क्या होगा, राहुल लिखा हुआ आएगा। आप इसके आगे लिख सकते हैं या फिर इसे हटा के दोबारा लिखना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना जिसमें पहले से कुछ वैल्यू भरी हुई आती है, तो वो इस तरीके से आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आज करनी है आपने, टेबल और फॉर्म, तो ये दो सेक्शन हमने आज पता नहीं करी। ये चीज़ क्लियर हो गई ना, आपको समझ में आया ना। तो टेबल का और फॉर्म, तो जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी मैं